हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने कल उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पार्ट देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों मैं अब आपको डायग्राम के माध्यम से उत्तराखंड के जिले पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी स्थापना कब हुई और इनका एरिया कितना है, और साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ देहरादून के बारे में। तो देहरादून की स्थापना कब हुई? 1817 में। देहरादून हमारा जिला बना 1817 में और इसका एरिया है 3088 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्थापना भी याद करनी है और इसका एरिया कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। 1699 में गुरु राम जी यहाँ आए, देहरादून आए, और उन्होंने एक यहाँ डेरा डाला। कहा जाता है कि डेरे के नाम से इसका नाम देहरादून पड़ गया। और उत्तराखंड में देहरादून साक्षरता में सर्वप्रथम जिला है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जिला कौन है या प्रथम जिला कौन सा है जो साक्षरता में है, तो आप क्या बोलोगे? देहरादून। और देहरादून में 1804 तक तो गढ़वाल शासकों का राज रहा, और 1815 से 1947 तक अंग्रेजों का रहा, और 1804-5 से 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। ये हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले हम उत्तराखंड के जिले ही पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका हरिद्वार। तो हरिद्वार की स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई। हरिद्वार जिला कब बना? तो आप कब बोलोगे? 1988 में। और इसका एरिया कितना है? तो 2542 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, आपने हर पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड के एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो हरिद्वार बिल्व व नील पर्वतों के मध्य स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हरिद्वार किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो आप क्या बोलोगे? बिल्व व नील पर्वतों के मध्य। और किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आता है आपका पौड़ी। पौड़ी की स्थापना कब हुई? तो 1840 में इसकी स्थापना हुई। 1840 में ये जिला बना, और इसका एरिया कितना है? तो 5329 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? कंडोलिया पहाड़ियों पर यह स्थित है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है? पौड़ी है। इसके बाद आता है हमारा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर को जिला कब बनाया गया? तो 26 दिसंबर 1995 को हमारा उधम सिंह नगर एक जिला बना, और इसका एरिया कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर। शहीद उधम सिंह के नाम पर हमारे जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। उसके बाद है नैनीताल। तो नैनीताल की खोज किसने कर रखी है? 1841 में पीटर बेरन ने कर रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जिला कब बना? तो 1891 में ये हमारा जिला बना। और इसका एरिया कितना है? तो 4251 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद हमारा चंपावत। तो चंपावत की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 1997। कब हुई? 25 सितंबर 1997। और इसका एरिया कितना है? तो 1766 वर्ग किलोमीटर। 1766 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद आता है हमारा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 1960, यानी स्थापना मतलब इसका जिला। तो 24 फरवरी 1960 को हमारा उत्तरकाशी एक जिला बना। इसका एरिया पूछा जाता है तो कितना हो गया? 8016 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड में सबसे सेकंड नंबर में बड़ा है हमारा उत्तरकाशी एरिया में। इसके बाद आता है हमारा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल एक जिला कब बना? तो 1 अगस्त 1949 को हमारा टिहरी गढ़वाल एक जिला बना। और ये किन नदियों के किनारे पे स्थित है? तो भागीरथी प्लस बिलंकना नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको नदियों भी याद रख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा टिहरी गढ़वाल किस नदी के किनारे, तो आप क्या बोलोगे? भागीरथी और बिलंकना नदी के किनारे। इसका एरिया कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका रुद्रप्रयाग, जो हमारा 18 सितंबर 1997 को। और इसका एरिया कितना है? तो कितना है? 1000
984 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिला कब बना? तो अल्मोड़ा जिला बना 1891 में और इसका एरिया कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर। 3139 वर्ग किलोमीटर। और यह किस नदियों के मध्य स्थित है? तो कोसी और सोयाल नदियों के मध्य हमारा अल्मोड़ा स्थित है। अभी हम जिले पढ़ रहे हैं एक एक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक जिले को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हमारे सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और हमारा किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड के, चाहे यूके एसएससी हो, चाहे यूके पीएससी हो, चाहे ग्रुप सी हो, कुछ भी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, उत्तराखंड एसआई हो, पटवारी हो, कोई भी एक नंबर नहीं छूटेगा। उसके बाद आता है हमारा चमोली। तो चमोली कब बना? तो 24 फरवरी 1960 को हमारा चमोली एक जिला बना। सबसे बड़ा जिला, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्या है? हमारा चमोली। और इसका एरिया कितना है? तो 8030 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका बागेश्वर। तो बागेश्वर जिला कब बना? 18 सितंबर 1997 को हमारा बागेश्वर एक जिला बना और इसका एरिया कितना है? 2246 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमारा आता है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई या पिथौरागढ़ कब जिला बना? तो 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ एक जिला बना और इसका एरिया कितना है? तो 7090 वर्ग किलोमीटर। 7090 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। पिथौरागढ़ को हम क्या कहते हैं? छोटा कश्मीर भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने किया था? एग्जाम में पूछा जाता है कि पिथौरागढ़ का निर्माण किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे? राजा पिथौरा शाही या राजा प्रीतम शाही ने। हमारा ये उत्तरकाशी था, इसमें कुछ पॉइंट हमारे छूट गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरकाशी किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है हमारा उत्तरकाशी। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो बाड़ाहाट। और इसको पुराणों में हम क्या कहते थे? तो सौम्य काशी। तो दोस्तों मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से जिले बता दिए हैं और ये बता दिया कि इनकी स्थापना कब हुई और ये भी बता दिया कि इनका एरिया कितना है और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों मैं अब आपको उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तराखंड की स्थापना, तो क्या बोलोगे? 9 नवंबर 2000 को। और इसका नाम बदलकर क्या हो गया? 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड रख दिया गया। और इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। लेकिन यह एक अस्थायी कैपिटल है, इसको फ्यूचर में बदला भी जा सकता है। अब है उत्तराखंड में मंडल कितने? तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। एक है हमारा कुमाऊं और दूसरा है हमारा गढ़वाल। पहले हम कुमाऊं मंडल के बारे में पढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैनीताल में है। आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है? तो नैनीताल। स्थापना 1854 में। और इसमें कितने जिले हैं? तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। टोटल कितने जिले हो गए? 6। इसके बाद आता है आपका गढ़वाल। गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1969। और इसमें कितने जिले हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हो गए? 13। अब आपके गढ़वाल में हैं 7 जिले और कुमाऊं में हमारे 6 जिले, गढ़वाल में हमारे 7 जिले। नेक्स्ट पॉइंट, तहसीलें। उत्तराखंड में आपसे पूछेगा तहसीलें, तो आप कितना बोलोगे? 110। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी और टिहरी में तो हमारे 12 तहसीलें हैं, क्योंकि सर्वाधिक हैं तब मैंने इसको अलग पॉइंट बना के लिख रखा है। अगर आपसे पूछेगा कम, तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में कितनी है? 4 तहसीलें हैं। इसके बाद आता है ब्लॉक। तो उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं? 95। और सर्वाधिक पूछेगा तो पौड़ी में कितने? 15। इसके बाद अगर कम पूछे तो आप क्या बोलोगे? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इसमें केवल 3 ब्लॉक स्थित हैं, ब्लॉक हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा सीटें। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 5। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। एग्जाम में पूछा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा सीटें हैं 5। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लोकसभा सीट है जो क्या एससी के लिए रिजर्व है? तो कौन सी है? वो अल्मोड़ा सीट है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सदस्य हैं जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले हमारा टिहरी से
श्रीमती माला राजलक्ष्मी, श्रीमती माला राजलक्ष्मी। दूसरा है आपका गढ़वाल से, टिहरी गढ़वाल से तो होगी माला राजलक्ष्मी, और गढ़वाल से है तीरथ सिंह रावत, नैनीताल से हैं अजय भट्ट, हरिद्वार से हैं रमेश पोखरियाल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हरिद्वार वाली सीट। उसके बाद है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा से आप क्या बोलोगे, अजय टम्टा। इसके बाद आता है राज्यसभा सीटें, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, आपने ये सब पॉइंट याद कर लेने ताकि एक भी नंबर आपका एग्जाम में न छूटे। राज्यसभा सीटें कितनी है, 3 है। आपसे सीधे पूछेगा राज्यसभा सीटें कितनी, तो आप कितना बोलोगे, 3। लोकसभा सीटें कितनी है, तो 5, ठीक है। और राज्यसभा मेंबर है हमारे राज बब्बर, प्रदीप टम्टा और अनिल बलूनी जी। और इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 70+1, कितनी है, 70+1। एक हमारा एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, आपको ये पता होना चाहिए। और सर्वाधिक कहां पर है, तो हरिद्वार में, कितनी है, 11 विधानसभा सीटें। और सबसे कम विधानसभा वाले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, कितनी है, यहाँ 2-2 विधानसभा सीटें हैं। और उसके बाद आता है कि उत्तराखंड में कितनी सीटें जो है सुरक्षित हैं, तो कितनी है, टोटल 15। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, तो आप कितना बोलोगे, 15। और इसमें से 13 तो हमारे SC के लिए हैं और 2 हमारा ST के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि कितनी सीटें ST के लिए रिजर्व हैं, तो आप बोलोगे 2, और SC के लिए पूछा जाएगा तो 13, टोटल 15। और SC के लिए सर्वाधिक कहाँ रिजर्व है, हरिद्वार में, कितनी सीटें हैं, 3 सीटें। और ST के लिए याद कर लो 2 हैं, एक चक्राता में है और एक नानंगमत्ता में है। उत्तराखंड में आपसे पूछा जाएगा कि न्याय पंचायत कितनी है, तो आप कितना बोलोगे, 670, कितना, 670। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, तो आप क्या बोलोगे, पौड़ी बोलोगे। और इसके बाद आता है सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला, तो आप क्या बोलोगे, चंपावत, क्या बोलोगे, चंपावत। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, कितने नगर निगम है, तो 8 नगर निगम है। कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की। और 2017 में हमारा कोटद्वार और ऋषिकेश को भी नगर निगम बना दिया गया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड के आंतरिक जिले कितने हैं, 4। पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है टिहरी। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं के कौन से जिले हैं जो आंतरिक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बागेश्वर और अल्मोड़ा है। आपसे गढ़वाल का पूछेगा तो आपको याद करना पड़ेगा रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, ठीक है। उसके बाद है सबसे पुरानी नगर पालिका, तो आप क्या याद रखोगे, मसूरी। और सबसे पुराना नगर निगम तो देहरादून। दोस्तों मैं अब आपको उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो आइए। सबसे पहले है हमारा उत्तर साइड, मैंने कुछ मैप जैसा बना रखा है, आप बस समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं उत्तर साइड बताऊंगा। उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, वृहत हिमालय है, और उत्तर में ही क्या है, तिब्बत और चीन है। और आपसे पूछा जाएगा तो क्या है, जो हमारा उत्तरी सीमा है उत्तराखंड का, उसमें तिब्बत और चाइना है, और ये उत्तराखंड के साथ एक इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, ठीक है, तिब्बत और चाइना। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का उत्तरी छोर एक इंटरनेशनल सीमा बनाता है। इसके बाद आता है आपका पूरब। पूरब में क्या है, हमारी काली नदी भी बहती है, और साथ साथ पूरब में नेपाल भी है, और हमारा नेपाल भी क्या है, एक इंटरनेशनल सीमा बनाता है। सर्वाधिक इंटरनेशनल सीमा बनाने वाला तो कौन हो गया, नेपाल के साथ बनाता है हमारा उत्तराखंड। और नेपाल उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों से मिला हुआ है, यह इसकी सीमा बनाता है। इसके बाद आते हैं आप पश्चिम। पश्चिम में आप समझ सकते हैं टोंस नदी बहती है। इसके बाद आते हैं उत्तर पश्चिम, तो हमारा यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड के जिले बताएं जो हिमाचल से सीमा बनाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, उत्तरकाशी और देहरादून। उसके बाद आता है आपका दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में क्या, हमारी शिवालिक श्रेणी आती है। इसके बाद आता है आपका दक्षिण पूर्व। आप दक्षिण में उधम सिंह नगर समझ सकते हैं, मैं उस वाले डायग्राम में बताऊंगा आपको। दक्षिण पूर्व में है आपका
तराई। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद हिमालय और गंगा मैदान के बीच राज्य का ग्लोब में विस्तार। तो आइए बताता हूँ। इसका विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट या 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा उत्तराखंड। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट देशांतरीय। अक्षांश या लैटिट्यूड बोलेगा तो 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतर या लॉन्गिट्यूड बोलेगा तो 3 डिग्री 28 मिनट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड का आकार आयताकार, क्षेत्रफल में 18वां राज्य, उत्तर साइड है आपका उत्तरकाशी, साउथ में उधम सिंह नगर, ईस्ट में पिथौरागढ़, वेस्ट में हमारा दून मान सकते हैं। सबसे बड़ा जिला चमोली, छोटा जिला चंपावत क्षेत्रफल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है। इसके बाद है कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल का 86.07%। इंपॉर्टेंट है। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और इसमें 86.07%, जिसमें हमारा 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र में आता है। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र में कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलोगे 86.07%। और 13.93% ये मैदानी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ उत्तराखंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। तो बहुत जल्द हमारा उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी हमको दे सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको एक जगह आज बताया कि उत्तराखंड का एरिया वाइज 18वां स्थान है पूरे इंडिया में। आपने बुक में पढ़ा होगा 19वां, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद उत्तराखंड का एरिया वाइज स्थान 18वां हो गया है। तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।